हेलो गाइस, आज अपन प्रॉबिलिटी करते हैं, ठीक है ना। प्रॉबिलिटी मतलब होता क्या है? चांस। चांस देखना चाहिए, मतलब कि चांस ऑफ हैपनिंग। ओके, तो मेन्स बात क्या है? प्रॉबिलिटी मतलब वी हैव राइट चांस ऑफ हैपनिंग। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि एक स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रॉबिलिटी और ये प्रॉबिलिटी है या नहीं, इसके लिए थोड़ा बहुत देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सबको पता है कि सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से करता। तो दिस इज़ फॉर 100% सही जवाब है ना। और उसके साथ साथ दूसरा भी देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन इज राइजिंग इन द वेस्ट। मतलब ये तो राइट नहीं है क्योंकि ये रॉन्ग है, 0% भी राइट नहीं है, ठीक है। तो अपन को पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी में द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, मतलब दैट इज 100% करेक्ट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 या प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, मतलब दैट इज व्हाट, विच इवेंट, दिस इज वन सिंपल टाइप ऑफ इवेंट नो। इस इवेंट को अपन क्या बोलते हैं? कौन सा इवेंट बोल सकते हैं? श्योर इवेंट बोल सकते हैं, श्योर इवेंट बोल सकते हैं या पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन इज राइजिंग इन द वेस्ट, दैट इज रॉन्ग। सबको पता है कि भाई ये रॉन्ग है। तो ये वेस्ट से होता क्या? नहीं होता। सन कहाँ से राइज करता? ईस्ट से करता। तो 100% ये रेट है। तो इसलिए 100% को अपन 1 ले सकते हैं, 1 को अपन 100% भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि 1 into 100 कर दिया तो 100% राइट बोल सकते हैं। ये 0% है, तो यहाँ पे P ऑफ E इज इक्वल टू 0, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या हो रहा? 0 हो रहा। 0 मतलब कि 100% वो गलत है, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही नहीं हो सकता। दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है उसको। इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं उसको। क्लियर? अभी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्लियर हो गया कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो कंपलसरी आपको इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए, तभी उसी को बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। चांस, सिंपल सी बात है कि एक चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन ईस्ट 100% राइट है कि भाई ये यहाँ से ही होता है, 100% राइट। तो इसलिए अपन उसको क्या लिखते हैं? पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1। ई का मतलब इवेंट 1 होता है। और दूसरी बात देखो कि हर जगह आपको होता है कि इसमें अपन इसकी वैल्यू कभी भी याद रखना, कुछ कंडीशन है। पी ऑफ जो प्रोबेबिलिटी जो है इसकी वैल्यू कभी भी 0 इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ई एंड लेस देन 1। कभी भी इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से छोटी और 1 से बीच में रहती है। 0 और 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। 0 के बराबर हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, उतनी होनी चाहिए। वही होती है प्रोबेबिलिटी की मेन वैल्यू। उसको याद रखना, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 क्यों बोला जाता है? देखो, क्योंकि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो, अगर आपने एक कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन अगर टॉस किया हो, तो वो कॉइन टॉस करने के बाद क्या होगा? पॉसिबिलिटीज़ क्या आएंगी? 2 पॉसिबिलिटी आएंगे कि नहीं? एक आएंगी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 बोल रहा। अगर अपन को प्रोबेबिलिटी 2 आती है, ओके, अगर हेड गिरेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। पॉसिबिलिटी 2 है, हेड या टेल 2 है। और उसके बाद अगर टेल गिरा तो 1/2। ये दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 2/2 कैंसिल करेंगे तो 1। दिस इज नोन एज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 बोला जाता है। ऑलवेज याद रखना है, ओके। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो ये बात होती है। अगर आपको कहीं भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला देखो, आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो समझ लो कि भाई एक कॉइन टॉस करते हो, एक कॉइन टॉस करते हो, वो कॉइन का जैसे मैंने यहाँ पे बताया, टॉस करने के बाद क्या हो सकता है कि भाई अगर आपको पॉसिबल करना है, आपने हेड बोला, समझो तो क्या आएगा? 1/2, क्योंकि पॉसिबल कितने हैं? 2 आउटकम्स है। और आपने अगर हेड बोला तो क्या आएगा? 1/2 आएगा, तो वही रहेंगे। तो ये है मेन बेसिक कि आपको मेन प्रोबेबिलिटी का बेसिक याद रखना है कि इसके कंडीशन याद रखो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती, ठीक है। अगर इज इक्वल टू 0 है मतलब दैट इज नॉट ए पॉसिबल इवेंट, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। उसलिए मैंने एग्जांपल बताया आपको, स्टेटमेंट अच्छा सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट 100% राइट है, क्योंकि उसलिए दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, क्योंकि उसका पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि 100% राइट है। 100% का मतलब क्या होता है? दैट इज श्योर इवेंट। उसको क्या बोल सकते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं कि दिस इज 100% सही है। राइट, एवरीवन क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। ये बहुत इजी बेसिक था। और आगे देखते हैं अपन छोटा सा कॉइन, थोड़े दूसरे इवेंट भी देखते हैं। इसमें 3 इवेंट यूज कर सकते हैं अपन। एक इवेंट है अपना कॉइन, प्लेइंग कार्ड्स एंड दूसरा डाइस। ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहिए कि कॉइन्स, आपको पता है कॉइन अगर आप सिंगल डालते हो, अगर कॉइन एक बार डालते हो, एक इवेंट खेलते हो, तो क्या हो सकता है वो इवेंट में? HT। तो कितने आएंगे पॉसिबिलिटी? 2 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, ठीक है। अगर कॉइन 2 बार डालेंगे तो कितने पॉसिबिलिटी आ सकते हैं? 4 आएंगे।
ठीक है। साइमल्टेनियसली 2 कॉइन डालोगे तो क्या आएंगे, एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, टी टी, तो टोटल पॉसिबिलिटी विल गेट 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर आपने 3 कॉइन टॉस किया बेटा, 3 कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता, टोटल विल गेट 8। कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे, टोटल पॉसिबिलिटी विल गेट 8 पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। देखो एच एच, एच टी, एच टी एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी, टी एच एच, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी बात रखना है, अगर आपने 4 कॉइन टॉस किए तो कितने आएंगे टोटल, 16 आएंगे। सर अगर 5 6 ऐसे आते तो कैसे याद रखना, तो सिंपल सी बात है, मैं एक ईजी बताता हूँ। अगर आपको 4 कॉइन टॉस किए मतलब 16 कैसे आता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना। अगर आप सिंगल कॉइन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 2 पावर 1 लिख रहे हो। अगर 2 कॉइन मतलब 2 पावर 2 4, अगर 3 कॉइन लिख रहे हो तो 2 क्यूब मतलब 8, अगर 4 कॉइन मतलब 2 पावर 4 16, राइट। अगर आप 5 कॉइन टॉस कर रहे हो, कितने 5 कॉइन टॉस कर रहे हो तो कितना आ सकता है, देखो सिंपल सी बात, 5 कॉइन मतलब कितना होगा, 2 पावर 5, 2 पावर 5 मतलब हाउ मच, 32, राइट। क्योंकि आपको याद रखना है 5 6 7 8 कितने में आंदो, अगर आप उसका पावर लिखते हो तो उसका पॉसिबिलिटी आपको पता लग जाता है, ठीक है। अगर आपने 1 कॉइन तो पता है, 2 पावर मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो इस कॉइन के हिसाब से अपन इसका एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय पॉसिबिलिटीज, कि अगर आप कॉइन को क्या लिखना है फॉर्मूला, अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कॉइन के तो ये पॉसिबिलिटीज पता लगे। तो सम यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आप एग्जांपल देख लो आपको इजी समझ में आएगा, ठीक है। ये पूरा बेसिक है। इन ए साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। तो आपको पता है कि भाई अगर आपने 2 कॉइन डालो तो आपको अभी इसके पहले अपन ने सीखा है कि अगर 2 कॉइन डालो तो अपनी पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 की है कि नहीं। कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे दिख रही है आपको, टोटल पॉसिबिलिटी विल गेट प्रोबेबिलिटी, अगर आपने 2 कॉइन टॉस डाला तो पॉसिबिलिटी कितनी की आ रही, 4 की आ रही है। तो उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, टेल्स मतलब इसमें टेल्स 2 टेल्स वाले एक ही है, तो उसका आंसर क्या आ सकता, 1/4, सिंपल सी बात है, क्लियर। अगर आप यहाँ पे 2 टेल्स बोला, 2 टेल्स की जगह क्या बोल सकता, 2 हेड्स बोला तो वो भी हेड्स 2 ही है, तो 1/4 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी मतलब आपको अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, 4 आएंगे, ओके ना। नीचे पॉसिबिलिटी कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी कितने आएंगे, 8 आएंगे, अगर 4 करेंगे तो 16 और 5 करेंगे तो 32। तो इसलिए अगर आपको कॉइन ऐसे 4 5 6 कॉइन बढ़ेंगे तो बस ऊपर पावर बढ़ा दो, आपका आंसर वहां पे दिखेगा, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है हर बार, ठीक है। बस आपको 3 तक याद रखना है, 3 के बाद आप 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आपको कॉइन्स का क्वेश्चन इजी क्लियर हो जाएगा। इसलिए बस इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय पॉसिबिलिटीज, तो ये 1/4 हो गया है। तो आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताया, बहुत इजी तरीका है। इसके बाद सेकंड इवेंट देखते हैं अपन, डैश वाला इवेंट देखते। डैश आपको पता है, ठीक है। अगर सिंगल डैश में क्या क्या रहता है बेटा, सिंगल डैश में ओनली 6 रहते हैं, देख लेना, ओके। 6 साइड्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। अगर तो इसका टोटल कितना 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एक डाइस को, ठीक है ना। अगर आपको 2 डाइस डाल दिए, 2 डाइस साइमल्टेनियसली डाले तो आपको टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी, 36 पॉसिबिलिटी आ सकती है। कैसे, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसे पॉसिबिलिटीज कितने आएंगे, टोटली 36 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, ठीक है। तो डाइस सिंपल सी बात है, अगर सिंगल डाइस डालते हो तो ओनली पॉसिबिलिटी विल गेट 6, अगर 2 डाइस साइमल्टेनियसली डालते हो तो अपने को कितने आएंगे, टोटल 36 आ जाएंगी पॉसिबिलिटीज। तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर एक एग्जांपल भी बनाया, छोटा सा एग्जांपल है, देख लेना। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, a single throw of 2 dice, find the probability of getting a total of 3 or 5, 3 और 5। अगर आपने एक सिंगल थ्रो किया, उस पर 2 डाइस हैं, ठीक है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 3 और 5, तो आपको सबको पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटी 36 है कि नहीं। टोटल पॉसिबल 36 क्यों है, 2 डाइस बोल रहा है बेटा, सिंगल डाइस नहीं, 2 डाइस। इन ए सिंगल डाइस थ्रो फ्रॉम द 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल नंबर ऑफ 3 एंड 5। अगर 2 डाइस आप डालते हो तो 2 डाइस में क्या क्या आ सकता है, तो देखो यहाँ पे 3 जो है, सम करने के बाद 3 कितने आते हैं, देखो 1 + 2 3 आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा बेटा 2 + 1 3 आएगा, उसके बाद 5 वाले देखो 1 + 4 5, ओके, उसके बाद 2 + 3 5, ओके, उसके बाद 3 + 2 5 और 4 + 1 5, कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल पावर कितने आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन 6 आ रहे हैं। तो इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं 6/36। तो क्या कर सकते हैं 6 1 जा 6 6, आंसर कितना आ रहा 1/6। दिस इज योर
आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखना है 2 डायस अगर डालते हो, अगर एक सिंगल थ्रो ऑफ 2 डायस, एक सिंगल थ्रो में 2 डायस डालते हो तो अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग टोटल ऑफ 3 और 5, गेटिंग टोटल 3 और 5, तो आपको पता है कि 2 डायस डालने के बाद टोटल 36 पॉसिबिलिटी है, और 36 पॉसिबिलिटी में उसने क्या बोला 3 और 5 वाले कितने हैं, तो देख लेना कि भाई सम करने के बाद वो दोनों का क्या आना चाहिए, एक का 3 आना चाहिए, दूसरे के 5 कितने आते देखना है। तो 3 मतलब कितना है 1 + 2 3 और 2 + 1 3 हो गए, 2 ही आते, इसके ज़्यादा नहीं आते। उसके बाद 1 + 4 5, उसके बाद 2 + 3 5, उसके बाद 3 + 2 5, उसके बाद 4 + 1 5, तो कितने आ रहे 1 2 3 4 5 6 आ रहे, तो 6 आ रहे हैं इसमें, तो 6/36 इक्वल टू कितना आता है यहाँ पे आंसर 1/6। दिस इज योर वेरी इजी आंसर। और यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है अगर सिंगल डायस में कितने आते हैं, डबल डायस में कितने आते हैं, पॉसिबिलिटी याद रखना है सबसे मेन बात। और उसमें उसने बोला है कि भाई 3 और 5 में उनका सम करने के बाद आपको क्या आता है, ओके देख लेना। और दूसरा देखते हैं थर्ड इवेंट अपना जो है कार्ड्स वाला इवेंट, ठीक है। सबसे पहले कार्ड्स देखना चाहिए बेटा, सबको प्लेइंग कार्ड बोलो तो पता है कि, बट मेन पता है कार्ड्स क्या है, खेलते भी कैसे पता है, बट उसमें मेन बात क्या होती है नहीं पता कि भाई क्या क्या रहता है कार्ड में, कितने कार्ड्स रहते हैं वो देखना है। टोटल एक्चुअली एक पैक में 52 कार्ड्स रहते हैं, ओके, तो उसमें 26 रेड कार्ड्स रहेंगे और 26 ब्लैक कार्ड्स रहेंगे, ठीक है। और 26 में 2 तरीके से डिवाइड होता है, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, तो मतलब दोनों में 13 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये ब्लैक कार्ड में क्या होता है, एक क्लब कार्ड होता है 13 और दूसरे 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, ओके। फिर ये दोनों डिवाइड होने के बाद इसमें एक एक डायमंड में क्या रहता है और हार्ट में क्या रहता है और क्लब कार्ड में क्या रहता है और स्पेड कार्ड में क्या क्या रहता है, ठीक है। तो हर ये चारों में एस सब में कॉमन रहता है, सब में एस जैक और उसके बाद क्वीन और उसके बाद किंग, ये सब कुछ इसमें एक एक रहता है, ठीक है। इसमें रहता है, इसमें रहता है, इसमें रहता है, इसमें भी रहता है। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी पूरे इसमें रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूरे रहेंगे। ये टोटल 4 फॉर्म से डिवाइड किए, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या रहता है, एस रहता है, जॉक रहता है, क्वीन भी रहता है और उसके बाद किंग भी रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, इसको एक्का बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, ऐसा टाइप में ये बोल के लिख के रहता है, तो इसलिए इसको एस बोल सकते हैं, ओके। एस इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है और इसमें भी रहता है, ठीक है। और जॉक भी क्वीन भी सब इसमें रहेंगे, ओके। और दूसरी बात, तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, आपको तो इसके बारे में डिटेल पता लग गया होगा, ओके। और दूसरी बात देखते हैं कि सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं क्या है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकिंग ऑन ए एस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकिंग ऑन ए एस। तो देखो बेटा यहाँ पे अपने कार्ड में एस कितने रहते हैं टोटली एक पैक में, कितने रहेंगे, देखो डायमंड में एक रहता है, हार्ट में एक रहता है और क्लब में रहता है और स्पेड में एक रहता है। तो इसलिए अपन को देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है कार्ड की, देखना चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है, 52 कार्ड्स है अपने पैक में, है कि नहीं। और उस पैक में 52 कार्ड्स में यहाँ पे एस कितने हैं, एस मतलब एक का, अपनी लैंग्वेज में ले लो एक का कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4 एक्का से। तो अपना आंसर है पॉसिबिलिटी 52 है और यहाँ पे कितना है 4/52, 4/52, क्योंकि यहाँ पे एक्कास कितने हैं 1 2 3 4, हर इसमें डायमंड में है, हार्ट में है, क्लब कार्ड में और स्पेड में भी है कि नहीं, तो इसलिए 4/52। एवरीवन क्लियर, ठीक है, थैंक यू।